हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राज टीवी। इस वीडियो में मैं आपको एक अजीब कहानी के मुतालिक बताऊंगा जो चाइना में बहुत मशहूर है। एक ऐसी बस की कहानी जिसने चाइना में लोगों को खौफजदा कर दिया था। इसको द लास्ट बस टू फ्रेगनेंट हिल्स भी कहा जाता है। दोस्तों, चाइना के कैपिटल बीजिंग से थोड़ा सा दूर एक बस टर्मिनल है। इसका नाम युआन मिंग युआन है। ये कहानी 14 नवंबर 1995 की रात की है। इस रात शदीद सर्दी पड़ रही थी। इस बस टर्मिनल से देर रात को आखिरी बस निकलने वाली थी। ये एक लोकल बस थी जो शहर के बाहर चलती थी। इस बस के आखिरी बस स्टॉप का नाम फ्रेगनेंट हिल्स था। इस बस ने इसी जगह पर पहुंचना था। ये सफर तकरीबन 16 किलोमीटर लंबा था और इस रूट का नाम रूट नंबर 375 था। दोस्तों, ये बस जब टर्मिनल से निकली तो इसमें दो लोग मौजूद थे, एक बस ड्राइवर और एक बस की लेडी कंडक्टर। जैसा कि मैंने बताया कि उस अंधेरी रात को शदीद सर्दी पड़ रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद ये बस एक बस स्टॉप पर रुक गई। इस बस स्टॉप से 4 लोग बस में सवार हो जाते हैं, 2 लड़का लड़की, एक बूढ़ी औरत और एक लड़का। बस इसके बाद फिर से चलना शुरू हो जाती है। हर तरफ सन्नाटा था। रात के 2 बज चुके थे और शदीद सर्दी में लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। दोस्तों, थोड़ी दूर और चलने के बाद बस ड्राइवर को एक बस स्टॉप पर 2 लोग खड़े हुए नजर आए। बस ड्राइवर ने बस रोक दी, लेकिन ड्राइवर इन लोगों को देखकर चौंक गया। ये 2 लोग नहीं थे बल्कि 3 लोग थे। ये तीनों आदमी थे। 2 लोगों के दरमियान में एक आदमी इनके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हुआ था। इसके बाल काफी लंबे थे और इसका मुंह ठीक तरह से नजर नहीं आ रहा था। एक और अजीब बात यह थी कि इन लोगों ने बहुत ही पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे। बस में मौजूद सब लोग इनको देखकर एक अजीब से खौफ में मुब्तला हो गए। थोड़ी देर बाद इस बस में सवार 2 लड़का लड़की उतर जाते हैं और बस फिर से चलना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अचानक बस में सवार बूढ़ी औरत अपनी सीट से उठती है और गुस्से में चीखना शुरू हो जाती है कि इसके सामने बैठे लड़के ने मेरे पर्स से पैसे चोरी किए हैं। ये लड़का इनकार करता है कि इसने कोई चोरी नहीं की। इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। बस की कंडक्टर भी वहां आ जाती है। बूढ़ी औरत कहती है कि बस को रोको क्योंकि मैं इस लड़के को पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। दोस्तों, मजबूरन ड्राइवर बस को वहीं रोक देता है और बूढ़ी औरत और लड़के को बाहर निकलने को कहता है। इस लड़के को बहुत गुस्सा चढ़ता है, लेकिन बूढ़ी औरत बस से उतरकर इससे माफी मांगती है और इसको बताती है कि तुमने कोई चोरी नहीं की थी, मैंने ऐसा तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है। ये लड़का हैरान रह जाता है। बूढ़ी औरत इसको बताती है कि इसने देखा कि वो 3 अजीब लोग जो बस में सवार हुए थे, वो जब बैठे हुए थे तो उनकी टांगे नजर नहीं आ रही थी और वो इंसान नहीं थे। इस बूढ़ी औरत को डर था कि ये अगर बस में शोर मचाएगी या इस लड़के को कुछ कहेगी तो इनको पता चल जाएगा। इसीलिए इसने चोरी का बहाना करके इस लड़के को भी बस से उतरवा दिया। दोस्तों, लेकिन इस बस के साथ क्या हुआ वो इंतहाई हैरानकुन था। ये बस कभी वापस अपने टर्मिनल पर नहीं पहुंची। बस नंबर 375 और इसमें मौजूद ड्राइवर और कंडक्टर उस रात के बाद गायब हो गए। पुलिस ने इस बूढ़ी औरत का बयान भी रिकॉर्ड किया। इसने पुलिस को बताया कि उन 3 लोगों की टांगे नहीं थी। पुलिस के लिए ये बात काफी अजीब थी। इस कहानी ने चाइना में खौफ फैला दिया था। ये कहानी चाइना के घर घर में सुनाई जाने लगी। दोस्तों, सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि पुलिस को 2 दिन के बाद ये बस एक झील के अंदर से मिली और इस बस के अंदर से 3 लाशें भी मिली। एक बस ड्राइवर की, एक लेडी कंडक्टर की और एक उस आदमी की जिसके बाल लंबे थे। ये कौन था ये कभी पता नहीं चल सका। ये लाशें बुरी तरह से सड़ चुकी थीं और पुलिस हैरान थी कि सिर्फ 2 दिनों में इनकी लाशें इतनी बुरी तरह से कैसे सड़ गई हैं। दोस्तों, ये कहानी चाइना में बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी। इसको द लास्ट बस टू फ्रेगनेंट हिल्स भी कहा जाता है। ये कहानी आज भी चाइना में लोगों को खौफ में मुब्तला कर देती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करके लाइक करना मत भूलिएगा।